अच्छा, इस वीडियो में हम ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की केस स्टडी एक देखते हैं। सबसे पहली केस स्टडी की जी गूगल से भी हमने पहले भी बात की कि गूगल से आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन, जूसी इंफॉर्मेशन या यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो गूगल से कैसे मिल सकती है, हम उसको एक केस स्टडी की फॉर्म में देख लेते हैं। सबसे पहले तो फॉर एग्जांपल कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम हमारा अभी टारगेट क्या है। देखिए, हमारा टारगेट अभी ये नहीं है कि हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन को हैक करना है या उसके उसके ऊपर कोई इंट्रूसिव एक्टिविटी परफॉर्म करनी है जिससे उनकी सर्विसेज में इंटरप्शन है। हम सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो ऑलरेडी पब्लिक है। जो ऑलरेडी पब्लिक है मतलब ऑलरेडी इंटरनेट के ऊपर मौजूद है। हम कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट ज़बरदस्ती नहीं कर रहे, कोई इंट्रूजन नहीं कर रहे, कोई हैकिंग अटैम्प्ट नहीं कर रहे। हम सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन गेट करने की कोशिश करें जो इंटरनेट पे ऑलरेडी मौजूद है। इस एग्जांपल के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर रावलपिंडी के हम देखते हैं कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें वहाँ से मिल सकती है। तो सबसे पहले तो आप फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन, जी आपको पता है कि जी एक यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर है। सिर्फ आपको ये पता, आपको नहीं पता कि इसकी वेबसाइट क्या है, इसका यूआरएल क्या है, आईपी एड्रेस क्या है, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें से कुछ भी नहीं पता। हम सिंपल एक कंपनी के नेम से स्टार्ट करते हैं। आपने कंपनी का नेम लिखा गूगल के ऊपर तो आपको डिफरेंट रिजल्ट्स देता है गूगल। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे इस uaar.edu.pk एक कंपनी का या एक कंपनी की वेबसाइट जो आपको पता चल गई, मेजर टारगेट। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे। अच्छा, हमें कुछ और भी इन्फॉर्मेशन मिली गूगल के ही पेज के ऊपर। हमने किसी चीज़ को क्लिक नहीं किया, हमने सिंपल वहाँ पे कंपनी का नेम एंटर किया तो हमें गूगल ने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन बताई। अब इसमें देखें, आपके पास एड्रेस है, फ़ोन नंबर उस कंपनी का तो वो आ रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अब ये एस्टिमेटेड है, ये कहाँ से उठा रहा है, नो आइडिया। आपको ये पता चल रहा है कि चांसलर कौन है, सो ऑन, इस तरह की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। अच्छा, जब हमें ये इन्फॉर्मेशन पता चल गई तो अब हम देखते हैं कि अच्छा कंपनी का जो ईमेल एड्रेस पैटर्न्स हैं वो किस तरह के हैं। अब उसके लिए भी हमने कोई क्यूरी नहीं की, लेकिन उसी ये जो आपकी मेन क्यूरी थी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर रावलपिंडी, इसी के रिजल्ट्स में आपके पास यहाँ पे आ रहा है कॉन्टेक्ट अस। तो इसमें आपके पास एक ईमेल एड्रेस आ रहा है cms.@uar.edu.pk। अब नॉर्मली ये इन्फॉर्मेशन हमें हर जगह से मिल रही होती है। ठीक है, हम इस तरह की चीज़ों को इग्नोर कर रहे होते हैं, लेकिन एक अटैकर के परस्पेक्टिव से ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि उसको कैसे मिसयूज करता है, लेकिन अभी सिंपल हम ये देख रहे हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन अभी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर आपको कंपनी का ईमेल एड्रेस पता चल गया, आपको ये पता चल गया अच्छा जो कंपनी के ईमेल एड्रेसेस हैं वो @uar.edu.pk करके होंगे। आगे चलते हैं। इसी तरह अब यहाँ पे हम थोड़ी सी क्यूरी चेंज करते हैं गूगल के ऊपर ही। हमने कंपनी की वेबसाइट के ऊपर कुछ भी नहीं करना, हमने ना उसको विजिट करना है ना वहाँ से डायरेक्टली कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है। हम सिर्फ गूगल से इन्फॉर्मेशन लेंगे। ठीक है, आपने गूगल के डॉक्स यूज़ किए। डॉक्स आपको लास्ट लेक्चर में मैंने असाइनमेंट दी थी कि गूगल हैकिंग डेटाबेस को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, ये क्या है। गूगल को यूज़ करने का एक तरीका है कि गूगल को किस तरह से यूज़ करते हैं ताकि ये आपको हेल्पफुल रिजल्ट्स दें। ठीक है, तो अभी मुझे स्पेसिफिक, अब मुझे कंपनी की वेबसाइट पता चल गई uar.edu.pk। तो अब मैं स्पेसिफिकली उस साइट से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे साइट का एक डॉक यूज़ करूँगा, SITE : उसके बाद आपने वेबसाइट का नेम लिखा, उसके बाद आप स्पेस दे रहे हैं और आपने लिखा इन टेक्स्ट और आगे ईमेल। ठीक है, अब ये जो कोट्स में आप चीज़ लिख रहे हैं इसका मतलब ये है कि ये एज इट इज़ सर्च करेगा गूगल किसी भी वेबसाइट से, एज इट इज़ वो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करा होगा। उसके बाद जो आपका ये प्लस का साइन है, प्लस का मतलब ये है कि ये जो क्यूरी है आपकी साइट से लेके ईमेल तक, ये भी हो एंड ये भी आपको उस रिजल्ट्स में चाहिए। ठीक है, तो अब ये देखें, आपको पहले पेज पे ही अब साइट की वजह से आपको रिजल्ट्स ये सिर्फ इस वेबसाइट से दिखाएगा और कहीं से भी आपको ये रिजल्ट्स नहीं दिखाएगा। आपको ये सिर्फ रिजल्ट्स दिखाएगा uaar.edu.pk से। ठीक है, उसमें आपने सर्च क्या किया है, ईमेल। आप इस साइट से क्या ढूंढना चाह रहे हैं, हमने इस साइट से ईमेल का कीवर्ड ढूंढना है। ठीक है, तो ये कीवर्ड है, ये हमें मिल गया है किसी कॉन्टेक्टस वाले पेज पे, एडमिन वीसी वाले पेज पे, एडमिन ट्रायर वाले पेज पे। तो ये ईमेल वाला आपको वहां मिल रहा है। एंड जो आपने लगाया ना, इस एंड की वजह से अब ये बता रहा है कि उस पेज के अंदर ईमेल भी हो एंड ये भी हो। ठीक है, तो ये आपको वो आप रिकॉर्ड में निकाल के दे रहा है। अच्छा, अब ये देखें, आपके पास कुछ ईमेल एड्रेसेस आ गए, admissions@uar.edu.pk, वीसी। फिर उसके बाद आपके पास आपको ये भी पता चल गया अच्छा वाइस चांसलर कौन है। उसके बाद आपको ट्रेजरी फाइनेंस ऑफिस से फॉर एग्जांपल उनका ईमेल एड्रेस है treasury@uar.edu.pk, और जो इसका भी रिस्पेक्टिव ऑनर है उसका भी नेम आपको पता चल गया। तो आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिली है यहाँ से। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि यार अच्छा जो vc@uar.edu.pk कि अगर आप इस पे कोई मेल करेंगे तो आप क्या लिखेंगे।
डियर मिस्टर फॉर एग्जाम्पल, जो भी। ठीक है, तो इस तरह करके आपको इन्फॉर्मेशन ये यूजफुल होती है। अब ये ईमेल एड्रेसेस आपको मिल गए। अभी ईमेल एड्रेस पे ऑब्वियसली ईमेल एड्रेस पे आप कॉल तो नहीं कर सकते, आप ईमेल ही करेंगे, तो वो बाकी आगे नेक्स्ट हम देखेंगे। अच्छा, इसी क्यूरी के अंदर आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करें गूगल के ऊपर, तो हमें कुछ रिजल्ट्स मिले हैं, अजीम डॉट अब्बास एट uaar.edu.pk। ठीक है, अब ये कौन है, इसका डिपार्टमेंट क्या है, एजुकेशन क्या है, वो सारी आपको यहाँ से डिफरेंट पता चल सकती है, लेकिन एटलीस्ट आपका नाम पता चल गया एक एम्प्लॉय का। ठीक है, इसी तरह डॉक्टर मुख्तार हैं कोई, फिर इसी तरह मोहम्मद नदीम हैं, और इसी तरह सो ऑन, आपको कब से इन्फॉर्मेशन मिली है। ठीक है, मजीद हम बाकी आपके ऊपर छोड़ता हूँ, बाकी आप देखें कि आप गूगल से क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमने डीएनएस की बात की थी, या जो हम ये देखते हैं कि कंपनी के वेब सर्वर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, आईपी एड्रेसेस क्या हैं, उनको हम कैसे निकालेंगे। तो डीएनएस डम्पस्टर लास्ट लेक्चर में भी हमने यूज़ की थी वेबसाइट, तो आप इसके ऊपर यूआर लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, एक uaar.edu.pk के नाम से एक मेन वेबसाइट है इनकी, फिर एक jaab.uaar.edu.pk के नाम से एक डोमेन है, फिर इसी तरह SRC है, फिर इसी तरह और भी डिफरेंट इनकी वेबसाइट्स हैं। तो एक वेब एप्लीकेशन नहीं, मल्टीपल एप्लीकेशन है। शोडान क्या होता है? अच्छा, अब शोडान मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये शोडान जो है वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस सर्च इंजन है। गूगल की तरह ये वेबसाइट्स के ऊपर सर्चिंग नहीं करता, ये इंटरनेट के ऊपर जो कनेक्टेड डिवाइसेस हैं उनको सर्च करता है। इसको आप खुद थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, मैं इसको मजीद आपको हिंट्स नहीं दूंगा। ये आपकी बेसिकली टास्क और असाइनमेंट भी है इस वीक के लैब की, कि आपने शोडान को और गूगल को किस तरह से यूज़ करके कोई इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ केस स्टडी मैंने ये चीज़ें मास्क कर दी हैं कि कौन सी इन्फॉर्मेशन है, तो जब ये आईपी एड्रेस क्या है एक्चुअली इसका, लेकिन सर्च कैसे करना है ये आप खुद ही गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा, अब शोडान से देखें, अभी ये किसी का आईपी वेब कैम है जो किसी के घर में लगा हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली वो सामने किचन है, ये मेरे ख्याल से टीवी लॉन्च एंड सो ऑन। अब ये लाइव है, आप यहाँ पे इस ये जो रेड आइकन आ रहा होता है इस पर क्लिक करेंगे तो ऑब्वियसली आपको ये कैम रियल टाइम पे नजर आना शुरू हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन कैम्स का कंट्रोल भी होता है, जूम करने का, लेफ्ट राइट मूव करने का, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें। क्यों? क्योंकि शोडान जो है वो इंटरनेट के ऊपर कनेक्टेड डिवाइसेज आपको ढूंढ के दे रहा होता है, और बहुत सारे लोगों ने डिवाइसेज के ऊपर डिफॉल्ट कन्फिगरेशन की हुई होती है। अच्छा, बस आईपी कैम लेके आए और घर में लगा दिया, कोई सेटिंग नहीं, कोई कन्फिगरेशन नहीं। एक लेमैन बंदा होता है और बस वो ला के लगा देता है ताकि मैं अपने घर को दूर से बैठ के मॉनिटर कर सकूं। अब उस बंदे को सिक्योरिटी का, साइबर सिक्योरिटी का कोई नॉलेज नहीं है। यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि जो लोग कहते हैं ना कि यार हमें किसने हैक करना, तो बेसिकली ये क्वेश्चन वैलिड नहीं है। ठीक है, हमें किसने हैक करना, मतलब अगर आप विजिलेंट नहीं है, अगर आप केयरफुल नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको कोई ना कोई लाजमी हैक कर सकता है। क्योंकि देख लें आप कितना ईजी है, सब कुछ इंटरनेट आपको खुद निकाल के देता है। अच्छा, अब जो माइंडसेट की मैं बात कर रहा था, अब ऑब्वियसली बीइंग अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, प्लस पॉइंट ये है कि आप साथ सिक्योरिटी भी पढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है सिर्फ कैम नहीं, इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि एक नॉन टेक्निकल या एक नॉन कंप्यूटर साइंस बंदे की भी ज़रूरत होती है। अब जिस तरह उसने लगा लिया, उसको नहीं पता कि भाई क्या होता है, हैकिंग कैसे होती है, हैकर्स क्या होते हैं, क्यों हैक करते हैं, सो उनके पास जहन में यही क्वेश्चन होता है, यार हमें क्यों कोई हैक करेगा। ठीक है, तो सिंपल कैमरा लेके आया और उसने लगाया अपने घर के अंदर, विदाउट पासवर्ड उसको छोड़ दिया अपनी आसानी के लिए कि यार बार बार मैं पासवर्ड डालूंगा, या एडमिन एडमिन रख दिया, या कोई सस्ता सा पासवर्ड रख दिया, तो ऑब्वियसली वो चीज़ें इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल होती है। ठीक है, अब माइंड सेट जब तक नहीं होगा एक सिक्योरिटी वाला, तो आप एक इस साइबर वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये तो एक कैम की एग्जांपल है, उसी तरह नीचे आप आए तो इसी तरह रावलपिंडी पाकिस्तान के अंदर की लोकेशन के अंदर एक सर्वर है कोई, ये जो शोडान ने आपको एक्सप्लोर करके दिया है। मीन्स कि सिंपली आप आरडीपी करें इसको, और यहाँ पे क्रेडेंशियल्स अगर आपको पता है तो आप लॉगिन करते हैं, आईपी एड्रेस भी आ रहा है, बस अपने सिस्टम से बैठ के कहीं से बैठ के इसको लॉगिन करें। तो है भी नया, कुछ भी हो सकता है, कोई ऑफिस होगा, कोई कुछ होगा। तो यहाँ से ये चीज़ें अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने अपने लैपटॉप के ऊपर रिमोट डेस्कटॉप की सर्विस ऑन की हुई हो, या कोई ऐसी सर्विस ऑन की हुई हो जो इंटरनेट के ऊपर एक्सपोज हो जाए, कोई यूज़ करता है। ठीक है, जिस तरह हम लोग एनी कनेक्ट यूज़ करते हैं, सॉरी एनी डेस्क यूज़ करते हैं, टीम व्यूवर यूज़ करते हैं, हम इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर, तो जो इंटरनेट के ऊपर आपके सिस्टम को एक्सपोज करती हैं। वैसे नॉर्मली आपका सिस्टम इंटरनेट के ऊपर डायरेक्टली एक्सपोज नहीं होता, लेकिन अगर आपने एनी डेस्क लगाया है या आपने कोई टीम व्यूवर टाइप की कोई चीज़ इंस्टॉल की है, तो ऑब्वियसली आपका सिस्टम एक्सपोज होता है ओवर द इंटरनेट,
आप वो आईडी दे दें और आपके सिस्टम से भी कनेक्ट हो सकता है। तो सिंपल इज़ दैट। इस तरह की चीज़ों को ज़रा ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, अब ये थी पहले हमने गूगल देखा, फिर हमने डीएनएस डम्पस्टर को देखा, उसके बाद हमने शोडान देखा। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि लिंक्डइन या प्रोफेशनल नेटवर्क जितने भी हैं उनसे आप क्या इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी मैंने सिंपल जस्ट टू कट द स्टोरी शॉर्ट, मैंने यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल लगाई है, बाकी आपके डिस्क्रिप्शन के ऊपर है कि आप उसे कैसे यूज़ करते हैं। अच्छा, अब इस सिंपल फॉर एग्जांपल कोई भी टारगेट है, अभी ये कोई भी एक कंपनी थी, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के लिए ये स्नैपशॉट लिया कि कोई भी कंपनी है, आप देखना चाह रहे हैं कि अच्छा फॉर एग्जांपल हैकर जब किसी कंपनी को टारगेट करता है तो उसको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में उसे ये पता होना चाहिए कि अच्छा अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लैपटॉप्स कौन से यूज हो रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन से हैं, अगर एंटीवायरस इंस्टॉल्ड है तो कौन से एंटीवायरसेस हैं, डिवाइसेस कौन सी लगी हुई हैं, आई मीन राउटर स्विचेस किस कंपनी के लगे हैं। और इस तरह की इन्फॉर्मेशन जब तक उसके पास नहीं होगी तो वो अपना अटैक प्लान नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ की अपनी वल्नरेबिलिटीज होती हैं, हर चीज़ को हैक करने का तरीका डिफरेंट होता है। तो वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन, एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको बताऊं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आपने निकालनी हो, आप उसकी जॉब पोस्ट को देखें। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी की नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की एक जॉब पोस्ट आई हुई है, आप उस जॉब पोस्ट को थोड़ा सा स्टडी करें तो उसमें पता लग जाएगा, अच्छा यू शुड हैव दिस स्किल, शुड हैव दैट स्किल, ये भी आना चाहिए, VMware पे भी काम किया होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज पे भी काम किया होना चाहिए, एंड सो ऑन। तो वहां से आपको पता चल जाता है अच्छा इस कंपनी के अंदर ये टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, तो उसको आप अपने अटैक के साथ प्लान कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जी इंपॉर्टेंट गूगल डॉक्स जो आप गूगल हैकिंग के लिए यूज़ करते हैं, वो ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिए हैं, इनको एक दफ़ा थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर लें। साइट इन URL इन टेक्स्ट और स्पॉन लैब टास्क ये आपके पास गिवन है। टास्क डिलीवरेबल्स में ये आपके पास आपने करना ये है कि ये मैं आपको थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में समझाता हूँ ताकि आपको इसका आइडिया हो सके।